सो हेलो गाइस। तो मेरा ये पहला वीडियो है। तो इसमें मैं क्लास 12 के जो बच्चे हैं हमारे, तो उन लोगों का जो बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस है, मैं उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो पहला चैप्टर है हमारे सामने, उसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आपको वीडियो का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके मुझे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा मैनेजर कौन होता है? सबसे बड़ा मैनेजर हम सब की मम्मियाँ होती है। हम सब की जो मम्मी है वही सबसे बड़ा मैनेजर होती है, जिनको सैलरी से या फिर कोई भी किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है। वो अपना काम करती ही रहती है। सारा दिन वो खाना पकाने से लेके, बर्तन मांजने से लेके, पूजा देने से लेके, सब चीज़ में वो मैनेज करती है। तो यहाँ पे जैसे कि स्लाइड में दिया गया है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। The concept of management can be defined as the process of achieving things with the aim of achieving goals effectively and efficiently। इसका मतलब ये है, मैनेजमेंट एक ऐसा ज़रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने जो एम या फिर अपने जो गोल्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव या फिर कह सकते हो बहुत सटीक तरीके से उसको कर सकते हैं। तो यही दिया गया है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों राइटर ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ हेल्प ऑफ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और यहाँ पे दूसरा जो डेफिनेशन है वो है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा, जैसा कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो पहले जो हमारा यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन, और आप लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कह सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। तो पहला डेफिनेशन देखिए, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यहाँ पर राइटर बोलना चाहता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों से, और या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, एक बहुत बड़े ग्रुप से अपना काम निकाल सकते हैं। जैसा कि एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स एंड गोल्स है उसको फुलफ़िल करे, और उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको अच्छे तरीके से कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे उसके अंडर सबॉर्डिनेट्स है या ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स है, उससे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफ़िल करवाए, ये दायित्व या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैनेजर का। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ हेल्प ऑफ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो अगला यहाँ पे सर हेनरी फेयोल बताते हैं, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि सबसे पहले हमको प्लानिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। प्लानिंग जो हम लोगों ने किया है पहले, उसको बाद में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं, वो सब देखने के बाद आखिरी में उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही हेनरी फेयोल ने बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो सबसे पहले अगर आप पिकनिक का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि कहाँ पे करें, क्या क्या चीज़ें लगेंगी वहाँ पे। उसके बाद देखना पड़ेगा कौन कौन जा रहा है। उसके बाद सब कुछ प्लानिंग हो जाने के बाद
ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद उसके बाद हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है कि वो क्या सही तरीके से जा रहा है या नहीं, उसको चेक करना पड़ता है। यही पूरा मैनेजमेंट का मेन प्रोसेस यही है। पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि आपने जो प्लानिंग किया है वो सही से जा रहा है या नहीं। एंड थैंक यू एवरीवन, ये मेरा पहले वीडियो था। होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप भी वहाँ पे टेलीग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं।